प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, अपने पिछले दिनों में हमने जो कार्य किया अर्थात सोमवार और मंगलवार को जो कार्य किया, पहले हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमने एक कविता जो है वो पढ़ी थी। कविता का क्या नाम था? आत्मत्राण। और कविता जब हमने पढ़ ली थी तो उसके साथ साथ अगले दिन हमने अभ्यास के प्रश्न भी किए थे। तो मुझे पूरी आशा है कि आप सब बच्चों ने वो कविता की जो व्याख्या है उसको ध्यान से सुना होगा तथा उसकी व्याख्या को समझने की कोशिश भी की होगी और कठिन शब्दों के अर्थों को भी जाना होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उस पर भी हमने चर्चा की थी। आत्मत्राण जो कविता है उसके कवि का नाम रविंद्रनाथ टैगोर है और आत्मत्राण कविता एक बहुत ही सुंदर कविता है और इस कविता के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें संदेश क्या मिला इस कविता से कि जो कवि है उसने परमात्मा को या परमात्मा से ये प्रार्थना की है कि बेशक हे भगवान आप मुझे दुख दो, तकलीफ़ें दो, परंतु मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुझे दुख तकलीफ़ ना दो। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप मुझे दुखों से लड़ने की शक्ति ज़रूर देना। तो ये बच्चों पता है आपको कि ये कविता एक प्रार्थना गीत है। प्रार्थना गीत क्यों है? क्योंकि कवि इसमें भगवान से प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करने के लिए वो अपने कष्टों का निवारण नहीं चाहता, बल्कि वो केवल सहन शक्ति, वो शक्ति चाहता है। वह अपने मनोबल के सहारे उन दुखों पर जीत प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार ये कविता एक प्रार्थना गीत है और हमने इस कविता के अभ्यास के प्रश्न किए थे। लेकिन मैं साथ साथ में आपको ये भी समझा रही हूँ कि केवल अभ्यास के प्रश्न ही कर लेना काफ़ी नहीं होता। उसके लिए हमें उस पाठ या कविता को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरी कविता या पूरे पाठ को हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। आप केवल अभ्यास के प्रश्नों के ऊपर ही निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि परीक्षा में जब प्रश्न पत्र आता है तो उसमें कविता या पाठ में से कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो उसकी तैयारी तो हमें शुरुआत से ही करनी होगी और उसका एक ही नियम है कि आपको पाठ और कविता को बहुत अच्छे से पढ़ना भी होगा और समझना भी होगा। अगर ये कार्य करने में आप सफल हो गए तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के योग्य हो सकते हो। तो प्रश्नों के अभ्यास तो हमने कर लिया है, लेकिन उसके साथ साथ कविता में अभ्यास में आशय स्पष्ट करना भी दिया गया होता है, चाहे वो कविता का हो चाहे वो पाठ का हो। और आशय स्पष्ट करना का मतलब होता है कि इन पंक्तियों का अर्थ क्या है और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो आशय स्पष्ट करने के लिए भी आपको कविता या पाठ के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। आपके ही अभ्यास के प्रश्नों में ये पंक्तियाँ दी गई हैं जिनके भाव या आशय स्पष्ट करने हैं। जैसे पहली जो पंक्तियाँ हैं वो हैं, नतशिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। अगर ये प्रश्न जो है वो ऐसे आ जाए कि इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, तो इसका उत्तर आप किस प्रकार दोगे? तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कविता का नाम और कवि का नाम जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सी कविता में से ये ली गई हैं और कौन से कवि के द्वारा ये रची गई है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति जो है वो आत्मत्राण कविता में से ली गई है और ये कविता जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने परमात्मा के विषय में बताया है
कि जब कभी मेरे जीवन में सुखों के दिन आ जाते हैं तो हर दिन के प्रत्येक क्षण में तुम्हारा अर्थात ईश्वर मैं स्मरण करता रहूं, क्योंकि दुख के दिनों में तो ईश्वर को सभी याद करते हैं, परंतु सुख के दिनों में भूल जाते हैं। कवि रविंद्रनाथ जी ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब दुख के दिन हो तो मैं आप पर कभी संदेह ना करूं और अपने दुखों के लिए कभी भी आपको दोषी ना ठहराऊं। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि परमात्मा को हर पल याद रखना चाहिए, ना केवल दुख के दिनों में बल्कि सुख की प्रत्येक घड़ी में परमात्मा का सिर झुकाकर अभिवादन करना चाहिए। हम दूसरी काव्य पंक्ति की उदाहरण लेते हैं। अब दूसरी काव्य पंक्ति कौन सी है? हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू क्षय। जब मैंने आपको कविता की व्याख्या करवाई थी तो बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे, क्योंकि जब भी किसी पंक्ति का भाव स्पष्ट करना आ जाए तो अगर हमें कठिन शब्दों के अर्थ आते हैं तो हम किसी भी पंक्ति का भाव स्पष्ट कर सकते हैं। अब जैसे हानि का मतलब नुकसान होता है, जगत अर्थात संसार, लाभ मतलब फ़ायदा, वंचना का मतलब धोखा और क्षय का मतलब होता है हार। तो पहले भी वैसे मैंने आपको समझाया है, लेकिन एक बार फिर से आप आशय या भाव कैसे स्पष्ट करना है अगर ये प्रश्न पत्र में आ जाए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले कविता का नाम आत्मत्राण और कवि का नाम रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर, ये हमने लिखेंगे। और इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि चाहे इस संसार में मुझे लाभ कभी ना मिले हों, नुकसान ही नुकसान मुझे होते रहे हों, लाभ अक्सर मुझे धोखा देते रहे हों, परंतु तब भी हे परमात्मा मैं कभी भी अपने मन में हानि के भाव ना लाऊं, हार के भाव ना लाऊं, कि मेरा मन कभी भी पश्चाताप से ना भरे कि मुझे हार का ही सामना करना पड़ रहा है, मुझे नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं, परंतु फिर भी मेरा विश्वास आप पर हमेशा बना रहे। बच्चों एक और काव्य पंक्ति का भाव स्पष्ट करने के लिए आपके अभ्यास में दिया गया है। अब वो काव्य पंक्ति कौन सी है? तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। अब किसी भी पंक्ति का भाव स्पष्ट करने के लिए कवि और कविता का नाम लिखना ज़रूरी होता है। उसके पश्चात कवि क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना है। तो अगर आपको कठिन शब्द आते हैं तो आप पंक्तियों का भाव अच्छे से स्पष्ट कर पाओगे। जैसे तरने की हो शक्ति अनामे, किस तरना मतलब पार उतरना, जीत प्राप्त करना, किन पर? दुखों पर। और अनामे का मतलब होता है स्वस्थ या निरोग। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, मेरा भार मेरे दुखों का भार, लघु का मतलब होता है कम करना और सांत्वना का मतलब होता है हमदर्दी। कहते हैं कवि ये कह रहे हैं कि मैं आपसे ये नहीं चाहता कि आप मेरे दुखों के भार को कम कर दो और मुझे किसी प्रकार की हमदर्दी दो, मैं हमदर्दी की कामना आपसे नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तरने की हो शक्ति अनामे, लेकिन उन दुखों से पार उतरने के लिए आप मुझे शक्ति ज़रूर देना और उसके लिए आप मुझे अनामे मतलब स्वस्थ रखना, निरोग रखना, क्योंकि अगर मैं स्वस्थ रहूँगा, निरोग रहूँगा, किसी प्रकार का कोई रोग मुझे नहीं होगा, तो मैं उन दुखों से पार उतर पाने में सफल भी हो जाऊँगा। बच्चों इस तरह से हमने किसी भी पंक्ति का अगर भाव स्पष्ट करना है तो हम इस प्रकार से पंक्ति के भाव स्पष्ट कर सकते हैं, अर्थात उन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है उस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। तो ये तो अभ्यास के प्रश्न हुए जिस पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी और आज हमने आशय स्पष्ट करने
कैसे करते हैं उन पर चर्चा की। तो बच्चों केवल अभ्यास के प्रश्न ही नहीं करने हैं हमने उस पाठ या कविता के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अतिरिक्त प्रश्न भी करने हैं। तो आज कुछ अतिरिक्त प्रश्न इस कविता के कौन से बन सकते हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। अब जैसे पहला प्रश्न, आत्मत्राण कविता में करुणामय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वैसे ये प्रश्न जो है आपके अभ्यास में, लेकिन करुणामय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है ये बताना आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। करुणामय अर्थात दया से भरा हुआ, और इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भगवान के लिए। क्यों किया गया है? क्योंकि वो दया के सागर हैं, और जब अपनी दया किसी पर दिखाते हैं तो वे ये नहीं देखते कि सामने वाला अमीर है या गरीब है, गोरा है या काला है, उच्च जाति का है या नीची जाति का है। इसलिए जब अपनी कृपा लोगों पर बरसाते हैं तो वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान के लिए करुणामय शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब हम दूसरा अतिरिक्त प्रश्न जो इस कविता का बन सकता है वो करते हैं। जैसे प्रस्तुत काव्य में या कविता में पौरुष ना हिले से कवि का क्या आशय है? आशय अर्थात भाव या क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे? कवि का आशय है कि मेरे जीवन में कितनी ही समस्याएं क्यों ना आ जाएं, और उस समय मेरा सहारा या सहायता करने वाला चाहे कोई ना हो, परंतु हे परमात्मा, मेरा जो विश्वास और आत्मबल, जो मेरा मनोबल है, जो मेरे खुद की ताकत है, वो कभी भी हिलनी नहीं चाहिए। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवि ने ईश्वर से दुख दूर करने की प्रार्थना क्यों नहीं की है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है? कवि ने ईश्वर से दुख दूर करने की प्रार्थना इसलिए नहीं की है क्योंकि वह ईश्वर पर पूरी तरह से आश्रित होना नहीं चाहता। आश्रित का मतलब होता है डिपेंडेंट, मतलब निर्भर होना नहीं चाहता। कवि स्वयं संघर्ष करना चाहता है। संघर्ष अर्थात स्ट्रगल। वे अपने जीवन में आई विपत्तियों का सामना खुद करना चाहता है। इसलिए वह केवल ये कामना करता है कि प्रभु उसे साहस, शक्ति और निर्भयता प्रदान करे। निर्भयता अर्थात निडरता, किसी भी चीज़ से ना डरने की हिम्मत उसे प्रदान करें। इसीलिए कवि ने दुख दूर करने की प्रार्थना नहीं की है। तो बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। आत्मत्राण कविता में चारों ओर से दुखों से घिरने पर कवि परमेश्वर में विश्वास करते हुए भी अपने आप से क्या अपेक्षा करता है? अपेक्षा अर्थात एक्सपेक्टेशन। उसे अपने आप से क्या उम्मीदें हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे? आत्मत्राण कविता में कवि चारों तरफ से दुखों से घिरने पर परमेश्वर में विश्वास करते हुए भी अपने आप से ये अपेक्षा, ये उम्मीद करता है कि ऐसी परिस्थितियों में भी उसका धैर्य, उसका हौसला, उसकी सहन शक्ति बनी रहे और वह अपने सामने मौजूद कठिन परिस्थितियों पर नियंत्रण अर्थात कंट्रोल कर सके और विजय प्राप्त कर सके। मतलब वो परमात्मा से यही मांगता है कि दुख या तकलीफ आने पर भी मेरी सहन शक्ति जो है वो कम नहीं होना चाहिए, मेरा धैर्य जो है वो टूटना नहीं चाहिए। अगर मुझ में हौसला है तो मैं बड़े से बड़े दुख को भी पार कर सकता हूँ। तो बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। आत्मत्राण कविता हमें किस प्रकार की प्रार्थना की सलाह देती है? तो इसका उत्तर हम कैसे देंगे कि आत्मत्राण कविता हमें आत्मविश्वास तथा मनोबल मजबूत करने की कामना तथा स्वावलंबी क्या होता है? आत्मनिर्भर बनना, उसकी प्रार्थना करने की सलाह देती है। कविता का मूल भाव क्या है? कविता का मूल भाव ये है कि हमें ईश्वर से
अपने दुख को हरने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन दुखों से संघर्ष करने और उबरने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से इन अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी पाठ या कविता का क्या संदेश होता है, उस कविता या पाठ के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रश्न का उत्तर आपने लिखना ही लिखना या समझना ही समझना होता है, क्योंकि कभी भी इस प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए आ सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे? आत्मत्राण कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि भगवान या प्रभु की कृपा पर निर्भर ना रहकर हमें अपने पौरुष बल अर्थात पराक्रम, अपने आत्मबल को मजबूत बनाना चाहिए, जिससे हम खुद ही अपनी कठिन परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक अर्थात मजबूती से सामना करके उन पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी दुख का सामना हम अपने मनोबल, आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस के सहारे कर सकते हैं। दुख आ जाए, लेकिन अगर मुझ में सहन शक्ति है, धैर्य है या हौसला है, तो मैं किसी भी दुख का सामना कर सकता हूँ। तो बच्चों, इस कविता का एक और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न क्या है कि आत्मत्राण कविता के आधार पर कवि की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो जीवन उपयोगी शिक्षा देती है। अर्थात कवि की उन विशेषताओं का वर्णन करना है। विशेषताएं मतलब फीचर्स कौन से हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, अर्थात फ़ायदेमंद हैं। तो इसके लिए हम इसका उत्तर किस प्रकार से देंगे? आत्मत्राण कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने काम एवं और कहते हैं एवं को काम और दायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारियां को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ पूरा करें। हम अपने कार्यों के लिए ईश्वर पर निर्भर ना रहें, बल्कि स्वयं के अंदर ऐसी शक्ति का विकास करें जिससे हम कठिन परिस्थितियों से भी जूझने की क्षमता रखें। अर्थात हमारे अंदर ऐसी शक्ति हो जिससे हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकें। हमारा आत्मबल, हमारा पराक्रम डगमगाना नहीं चाहिए। हम प्रभु यानी ईश्वर पर कभी भी संदेह ना करें। उनकी क्षमता असीमित है, अर्थात प्रभु कुछ भी करने में सक्षम है। लेकिन अपने परमात्मा से हमें अपने दुखों को हरने की या समाप्त करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमें स्वयं की क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों का स्वयं अर्थात खुद ही डटकर सामना करना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। अगर कविता को आपने समझ लिया है तो कविता के इर्द गिर्द ही अर्थात उसी के चारों तरफ ही प्रत्येक प्रश्न घूमता है। तो इसके लिए कविता को अच्छे से और उसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़ना आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने जो आत्मत्राण कविता है तो वो छोटी सी कविता, उस कविता की व्याख्या पर एक बार चर्चा की। उस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, हमने इस बात पर चर्चा की। उसके अभ्यास के प्रश्न जो पिछली कक्षा में किए थे उस पर चर्चा की, और साथ में भाव स्पष्ट कैसे करते हैं और कौन कौन से इस कविता के एक्स्ट्रा क्वेश्चन अर्थात अतिरिक्त प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से देना है, इन सब बातों पर आज हमने चर्चा की है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जितने भी
मैंने आपको प्रश्न बताए हैं या किस प्रकार से उन प्रश्नों का उत्तर देना है, उसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, इन सब बातों को आप ज़रूर अपने मस्तिष्क अर्थात दिमाग में रखोगे और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के योग्य भी होंगे। तो अब हम आज के विषय की समाप्ति करते हैं और फिर से हम एक नई कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।